नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में इंतकाल। हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात थे, सियासी हलकों में शोक की लहर। श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर, आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर, सड़कें सुनसान, शहरी गर्म लिबास का कर रहे हैं इस्तेमाल। एकादशी के मौके पर आज हैदराबाद के मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लगी है लंबी लंबी कतारें। नए साल के पेश नजर एलओसी पर हाई अलर्ट, दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने की तैयारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुंबई के भांडुप में बस हादसा, बेकाबू बस ने 4 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में 10 दीगर अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। बांग्लादेश की मारूफ सियासी लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा जिया का 80 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया, जिसकी तस्दीक इनके सियासी हलकों ने कर दी है। खालिदा जिया तवील अलालत के बाद दारुल हुकूमत ढाका के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां वो बीमारियों से लड़ रही थी। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी और हिंदुस्तान के साथ इनके बेहतर ताल्लुकात थे। साबिक में वो कई बार हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया जा सके। इनकी क़यादत में BNP कई बार हुकूमती ओहदों तक पहुंची और मुल्क की सियासत में इनका असर कई दहाइयों तक रहा। इनकी सेहत गुज़िश्ता दिनों से इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही थी और इन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, जहां इनकी हालत बदस्तूर नाजुक बनी रही। इंतकाल की खबर बांग्लादेश के सियासी हलकों में गम अफसोस का मौजिब बनी। বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের অভিভাবক ছিলেন তিনি। এভাবে চলে যাওয়াতে এই দেশ জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা মহান রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি তার যে দেশপ্রেম ছিল, সাহসিকতা ছিল, আকর্ষণ ভূমিকা ছিল, সেই আকর্ষণ ভূমিকার কারণে এই জাতি তাকে কোনোদিন ভুলবে না। এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে তার দ্বারা যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে, তিনি যদি কোনো অন্যায় কর্ম করে থাকেন জেনে অথবা না জেনে, সেগুলো ক্ষমা করে দিয়ে তার ভালো কাজের কারণে যাতে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন, আমরা সেই দোয়াগুলি প্রার্থনা করি। कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज ने खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो एक मजबूत सियासी शख्सियत थी जिन्होंने अपने मुल्क की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने खालिदा जिया की खिदमत को सराहते हुए कहा कि इनकी क़यादत ने बांग्लादेश की तारीख में एक नुमाया मुकाम कायम किया। उनके जाने से खित्ते की सियासत एक बड़े खाली मुकाम का शिकार हो गई। दुख की खबर है और हाल में ही उनके सुपुत्र तारिक रहमान लौटे हैं, जिन्होंने कमान संभाली है पार्टी की। उसे काफी दिनों से बीमार थी, लेकिन फिर भी अब वो नहीं रही है, विपक्ष की नेता रही हैं, तो उनके पार्टी वाले तो जरूर मिस करेंगे। और एक श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर ने जिंदगी को मुतासिर कर दिया। कम दर्जा हरारत और सख्त सर्द हवाओं के बाइश शहरी सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और बाजारों में भी कम रश देखा जा रहा है। मुकामी लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म लिबास और कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बच्चों और बुजुर्गों की हिफाजत के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में भी सर्दी और सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और सर्द मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है।
मेरा नाम जुनैद खान है। कहाँ से आए? मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ। बताइए पहले कैसा लगा यहाँ? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार दिया यहाँ के लोगों ने, काफी अच्छा लगा यहाँ आकर। मौसम कैसा लगा? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम, और अभी स्नोफॉल पड़ने के भी चांसेस है। ठंड है सुबह सुबह बहुत? हाँ, सुबह सुबह ठंड तो है, बहुत ठंड है सुबह सुबह। हाँ, फॉग भी है काफी। तो कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप? बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है। अब हम अभी गुलमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग में एंजॉय करेंगे जाकर, उसके बाद सोनमर्ग जाना है। यानी एक हफ्ता हम यहीं रहने वाले हैं। हाँ, तो आना चाहिए सबको? हाँ, सबको यहाँ आना चाहिए। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, सबको एक दफा कश्मीर विजिट करना चाहिए जरूर। आपका नाम? मोनिस खान, बताइए कहाँ से आए? यूपी बुलंदशहर। कैसा लग रहा है सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है, अच्छा व्यू है, ठंड है, मौसम है, अच्छा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, कश्मीर बहुत अच्छा है, आना चाहिए। जैसा लोग बताते हैं ऐसा नहीं है, खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं। तो ठंड कैसा लग रहा है? ठंड अच्छा है, अभी थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा कुछ दिन के बाद ज्यादा होगा, अभी इधर कम है। आपने जैकेट वगैरह लगाई? हाँ, नॉर्मल है, लेकिन चल रहा है अभी, अच्छा है। आना चाहिए? खाना अच्छा है, सब चीज फैसिलिटी भी बढ़िया है, खाना भी अच्छा है, टेस्ट भी, हर चीज में इधर बाजू में जो चाहिए सब चीज मिलता है इधर। तो घंटा घर कैसा लगा? घंटा घर क्या, पूरा कश्मीर अच्छा है, घंटा घर भी अच्छा है, उससे अच्छा यहाँ के लोग हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। बताइए कैसा लगा सुबह सुबह घंटा घर पर? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ घंटा घर पर, और बहुत गुलाबी ठंड है कश्मीर की, और पूरा कश्मीर ही बहुत अच्छा है, सुनहरा मौसम है। और अभी हम गुलमर्ग के लिए निकलेंगे। तो कितनी ठंड लगी आपको? ठंड तो लगी, लेकिन अच्छा लगा ठंड में, ऐसा नहीं है ठंड में बुरा लगा, बहुत अच्छी ठंड है यहाँ की, और लोग इतने अच्छे हैं यहाँ के। और पास में हम तो बुलंदशहर से है ना, यूपी बुलंदशहर, तो पास में हमारे दिल्ली के फेमस कुरैशी कबाब भी हैं। शाम में हमने खाना खाया तो बहुत मजा आया, रात में। तो बस कश्मीर बहुत अच्छा लगा, और कश्मीर आना चाहिए लोगों को। कितना एंजॉय किया आपने यहाँ? कश्मीर में बहुत एंजॉय किया। कल से हम यहाँ हैं, अभी हम 1 वीक यहाँ रहेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड की रिहर्सल इंडिया गेट पर जारी है, जहां घने कोहरे के बावजूद फौजी दस्ते, नीम फौजी फोर्सेस और दीगर दस्ते पूरी मुस्तैदी के साथ मशकों में मसरूफ नजर आए। सर्द मौसम और महदूद हद निगाह के बावजूद रिहर्सल में किसी किस्म की रुकावट नहीं आई। रिहर्सल के दौरान मार्च पास्ट, सलामी और दीगर अहम मशक़ें अंजाम दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इलाके में पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात है। हुक्काम के मुताबिक 26 जनवरी को मुनक़िद होने वाली यौम जमहूरिया परेड के लिए तमाम तर तैयारियां तयशुदा मनसूबे के तहत जारी है, ताकि कौमी त्यौहार में शानदार और महफूज अंदाज में मनाया जा सके। संगम नगरी प्रयागराज में घने कोहरे और शदीद सर्दी ने अवामी ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया। सुबह के औकात में हद निगाह इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही और गाड़ियों को लाइट्स जलाकर चलना पड़ा। सर्द लहर के सबब लोग घरों में रहने पर मजबूर नजर आए, जबकि बाजारों और अवामी मुकामात पर मामूल से कम भीड़ देखी गई। कम दर्जा हरारत ने खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बेघर अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक सर्दी और कोहरे की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात बरतने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और सर्दी से बचाव के इक़दाम करने की अपील की है। आज बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। आज प्रयागराज एकदम कोहरे में समा गया है। शीत लहर इतना चल रहा है, इतना पहली बार हुआ है, इतना शीत लहर है प्रयागराज में। जामा मस्जिद कतवाली के पास, चौक कतवाली के पास, जामा मस्जिद के पास इतना भयंकर कोहरा है, आदमी गाड़ी घोड़ा ना देख पा रहा है, आमने सामने का आदमी नहीं देख पा रहे हैं, जानवर तक। हम जा रहे पान लेने दरीबा, अब रुक गए, इतना कोहरा है, दरीबा जा ना पा रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आधे किलोमीटर तक में कुछ दिखता ही नहीं है, तो बिना इंडिकेटर और लगाए तो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। शीतलहर भी हाथ पर भी बहुत ठंडा है, बहुत आज बहुत ठंड है। शीतलहर गलन हो रही है बहुत, हाथ पैर ठंडा हो रहा है। तो बाहर निकले तो आग तापते होंगे, अलाव वगैरह? जी जी जी, अभी तापते हुए तो आ रहे हैं। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? अमित सिंह नाम। हो रही है, कोहरा है और गलन से। सर इस टाइम प्रयागराज में ठंड बहुत है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
लोग सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं। कोहरा आप समझ लीजिए कि बगल के लोगों को नहीं दिख रहा है, अगल बगल वालों को हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया है। घर में हीटर काम नहीं कर रहे हैं, ब्लोअर काम नहीं कर रहे हैं। इंसान से मजबूरी में निकल रहा है 2 रोटी के लिए, समझ जाइए आप। ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी ये दिसंबर है, जनवरी का क्या हाल है वो तो हम नहीं बता सकते। कोहरा भी बहुत दिक्कत कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा है सर, बहुत ज़्यादा कोहरा। दिल्ली में शदीद फ़ज़ाई आलूगी और घने धुएं ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। सरायकेला, अरविंद चौक और दीगर इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिसके बायस सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त है और आवाम को सफ़र में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी की सतह ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है, जिससे सांस के मसाइल, बच्चों और बुजुर्गों के सेहत पर ख़ास असर पड़ रहा है। शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। इंतज़ामिया ने स्कूलों और अवामी मकामात पर भी हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए ताकि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दिल्ली में शदीद सर्दी के साथ घना कोहरा छाया है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। आज सुबह से ही दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह नहायत कम रिकॉर्ड की गई, जिसका सबसे ज़्यादा असर हवाई, रेल और सड़क खिदमत पर पड़ा। IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से मौसूल होने वाले मनाजिर में देखा जा सकता है कि घने कोहरे के सबब परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कई फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार रहीं, जबकि बाज़ को रीशेड्यूल किया गया। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंद में सर्द हवाओं के चलने और नमी में इजाफे के बायस आने वाले दिनों में भी कोहरे की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में घने कोहरे ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। कम हद निगाह के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त सुस्त पड़ गई है, जबकि सड़कों पर भी ट्रैफिक की रफ्तार कम देखी जा रही है। कई ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद सर्दी और घने कोहरे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल को बंद रखने का ऐलान किया है। ये फैसला तलबा की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। दिल्ली कांग्रेस के सदस्य देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दिल्ली का माहौल दिन ब दिन ज़्यादा आलूदा होता जा रहा है और इसके पीछे कई संगीन वजूहात हैं, जिन पर संजीदगी से गौर करना नहायत ज़रूरी है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि साफ़ और सेहतमंद हवा में सांस लेना हर शहरी का बुनियादी हक़ है, जिसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में नए साल और 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुमकिन दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शदीद सर्दी और मनफी दर्जा हरारत के बावजूद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ गश्त कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में चौकसी मजीद बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी मुश्तबा हरकत को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ साथ भारतीय फौज की तरबियत याफ्ता डाक को भी सख्त सर्द मौसम में पेट्रोलिंग करते देखा गया, जो इलाके के मुकम्मल निगरानी में मसरूफ़ है। हुक्काम का कहना है कि किसी भी किस्म की दरअंदाजी या दहशतगर्दाना सरगर्मी को हर हाल में नाकाम बनाया जाएगा। बिहार के जिला समस्तीपुर के झकरा गांव में 63 साला साबिक फौजी अरुण कुमार ठाकुर को जमीन हड़पने के लिए माफिया ने कागजों पर मुर्दा करार दे दिया। ठाकुर अब हर दरवाजे पर जाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा हैं और अपनी ज़मीन का हक चाहते हैं। साबिक फौजी गले में तख्ती लटकाए हुए जिस पर लिखा है मैं जिंदा हूं। इन्होंने बताया कि 2014 में माफिया ने इनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जाली इक़दाम किया। जिला मजिस्ट्रेट रोशन कुशवाहा के मुताबिक ठाकुर की दरख्वास्त पर तहकीकात जारी है और इस मामले को जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ के एक लड़के ने हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र बना के गांव वालों को दिखाया सुनाया, उससे मुझे साबित हुआ कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है। वह मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लेके हमने ब्लॉक से लेके वहाँ कलेक्ट्रेट तक गया हूँ, अभी तक के हमको कोई डिसीजन न मिला है। इसीलिए यह बोर्ड टांग के मैं पूरे गांव में घूमता हूँ। आप क्या करते थे? सर आर्मी में था, आर्मी से रिटायरमेंट हुआ, इसके बाद अभी मैं खेती बाड़ी परिवार के साथ रह रहा हूँ। तो ये प्रमाण पत्र कब और किसने बनवाया था? 2025 में ही यह मृत्यु प्रमाण पत्र बना है सर।
इसलिए कि उसका उन्होंने मेरे बेटे को दारू शराब पिला के और उन्होंने मेरे बेटे से जमीन लिखवाया, जिसके कारण वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया, जो ताकि हम केस करेंगे या हम उस पर दखल करेंगे तो वह हमको नहीं होगा, इसलिए जो उनको मृत्यु घोषित कर दे। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो सर जो बनाया उसके लिए उसको या इस पर माने कार्रवाई की जाए, उसको पनिशमेंट दिया जाए और हमको जिंदा होने का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए सर। नहीं, एक मामला आप लोग के माध्यम से अभी प्राप्त जानकारी मिल रही है, जिसमें कि जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात बताई जा रही है। इसको हम अब तो चूँकि सारी भी मामले जो डिजिटल ऑनलाइन बनते हैं डिजिटल माध्यम से, तो उसका आवेदन हम लोग चेक कराएंगे कि किस मामले में हुआ है। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई बोगस रिपोर्ट के आधार पर अगर ये किया गया है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वर्तमान में चूँकि वो जीवित हैं तो इसलिए उस मृत्यु प्रमाण पत्र वाईकुंठा एकादशी के मौके पर आज वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। हैदराबाद के इलाके हिमायत नगर में वाक़ वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में भक्तों ने सुबह से ही लाइन लगाकर भगवान के दर्शन किए। मंदिर में इंतजामिया ने हुजूम को काबू में रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी और इंतजामी अमला तैनात किया था। अकीदतमंदों ने मंदिर में रोशनियां, फूल और दीगर मजहबी रसूमात के साथ इबादत की। मंदिर इंतजामिया ने आवाम से अपील की कि वह नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। సోమశరణం స్వామి, నా పేరు హరీష్. సో ఈ రోజు తొలి ఏకాదశి కారణంగా మనం చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ చాలా మంది పబ్లిక్ గ్యాదర్ అయినారు. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ డే. సో ఏంటంటే మోర్ దెన్ 24 ఇయర్స్ ఒకసారి లేకపోతే दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये अपना हिंदुओं के लिए ये आज स्पेशल डे है। ये एक साल में 24 एकादशियां रहते हैं, उसमें ये एक स्पेशल एकादशी है। ये हिंदूज के लिए बहुत अच्छा बिलीव है कि आज का दिन वैष्णव टेम्पल्स में अपना हिंदू भक्तों के लिए दर्शन करे तो बहुत अच्छा है बोल के वो उनका बिलीव है। इसके लिए अपने को यहाँ पे हिमायत नगर टीटीडी के पास बहुत सारा भीड़ है, फिर भी मैनेजमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए रहने दो या अभी माला डाले सो अपने स्वामियों के लिए लेने दो, स्पेशल लाइंस अरेंज करे और अच्छा प्रोटोकॉल्स ले रहे। अपना पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे। कुछ भी आई मीन थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ఈ సంవత్సరంలో 24 ఏకాదశుల్లో ఇదొక ప్రత్యేకతమైన ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు. ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున స్వామివారి దర్శనము మార్నింగ్ 3 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంత పెద్ద లైన్ అంటే ఎక్కడ చూసినా గానీ అన్ని గుళ్ళల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి పూజలు ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి ఈ రోజు ముక్కోటి ఏకాదశిలో. ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి చరిత్ర గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి టైం లేదు అంతా చెప్పుకోవాల్సింది. బట్ ఈ ఏకాదశి అనేది చాలా పవిత్రమైన ఏకాదశి. అన్ని పనులు జరగాలన్నా కోరుకుంటున్నాను వైకుంఠ వెంకటేశ్వర స్వామిని. హిమాయత్ నగర్ లో ఉన్న ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి కలియుగ వెంకటేశ్వరుడు. సాక్షాత్ తిరుపతిలో ఉన్న పూజ ఏదైతే కార్యక్రమాలు ఉంటాయో ఇక్కడ టీటీడీలో జరుగుతాయన్నమాట. సో ప్రతి వారము శనివారము శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత జనాలు ఇక్కడికి వచ్చిన జనాభాలు ఏకంగా తిరుపతికి వచ్చినట్టు భావిస్తూ ఇక్కడ ఇంత పెద్ద లైన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో స్వామివారి దర్శనం. उन्नाव इस्मतदरी केस में दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा मुअत्तल करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद साबिक IPS अफसर किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम को बरवक्त और काबिल सताइश करार दिया। किरण बेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर मुदाखलत की, वरना हालात काबू से बाहर हो सकते थे। इन्होंने कहा कि जिस अंदाज में यह मामला आगे बढ़ा और जिस बुनियाद पर मुजरिम की उम्र कैद की सजा मुअत्तल की गई वो इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली है। एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिक नहीं थी। 2 टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी। सो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी।
और दूसरा टेक्निकली, क्योंकि कानून में। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 रोज़ा बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह बंगाल के असम्बली इंतखाबात की तैयारियों पर पार्टी अहदेदारों के साथ मरहलेवार मीटिंग करने वाले हैं। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा कि इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यकीनी तौर पर इक़्तिदार से बाहर होगी। बंगाल चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार हम लोगों ने जो लड़ाई किया था, जनता ने हम लोगों को विरोधी पार्टी के नाते स्थापित किया है और अभी की जो यहाँ की मूड है लोगों की, परिवर्तन के लिए तैयार है लोग। तो इस मौके का फायदा उठाना बीजेपी को जरूरी है। और माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ बंगाल में जहाँ खड़ा है, पूरा उनका इसमें जश है। मुंबई के इलाके भांडुप में बीती रात एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां मुंबई इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट एक बस ने राहगीरों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 3 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल है, जबकि कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा भांडुप वेस्ट के स्टेशन रोड के करीब पेश आया। इतना मिलते ही इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और हादसे की वजूहात की जांच की जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात में लापरवाही का शुबा जाहिर किया जा रहा है। तामुकम्मल तफ्तीश के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो पाएगी। मेरा नाम रंजीत यादव है। कितने बजे ये हादसा हुआ था? ये 9:30 के बाद ही हुआ आसपास उसके। मैं आया तो देखा यहाँ पे बहुत सारे क्राउड लगे थे। पूछने के बाद पता चला कि बस कंट्रोल में नहीं थी। वहाँ से टर्न मारने के बाद कुछ वहाँ पे लाइन लगी रहती, गर्दी रहता है, तो शायद से कंट्रोल नहीं हुआ। भीड़ के चक्कर में 6-7 लोग को बस ने लगा, तो इंसिडेंट जो हुआ 2-3 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और बाकी कुछ लोग तो इंजीरियर हो गए थे। मैं आया तो यहाँ पे एक बॉडी थी, यहाँ पे एक बॉडी थी, बस के नीचे थी और कुछ लोग यहाँ पे बैठे थे। तो बस इतना ही हुआ था, मैं इतना ही देखा था, इतना जानते। बस कंट्रोल नहीं हुआ? हाँ, शायद से हुआ। बस वाले को भी, यहाँ की पब्लिक लोग। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के नासिरपुर इलाके में जमीन के तराजे को लेकर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी है। वाकये के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले पर एसपी रूरल फिरोजाबाद अनुज चौधरी ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान जमीन के तराजे पर झगड़ा हुआ, जो बाद में फायरिंग में तब्दील हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। थाना नसीरपुर ग्राम नंदराम की मड़ैया में जमीनी विवाद था 2 पक्षों में। उसको लेकर इनमें आपस में शाम को किसी बात को लेकर कवाचुन हुई और उसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक सत्यवान सनोम मातादीन के गोली लगी, जो पेट में गोली। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली सोनीपत रोड पर घने कोहरे के बायस एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई कैब मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से ड्राइवर गाड़ियों पर काबू न रख सके। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर ट्रैफिक मुतासर रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। साल के अख्तिताम से पहले अहमदाबाद में लगने वाला 23वां सात्विक फूड फेस्टिवल जायके और सेहत का हसीन इम्तिजाज पेश कर रहा है। मुल्क के दूर दराज दही इलाकों के नायाब वेजिटेरियन और आयुर्वेदिक पकवान 80 स्टॉल पर सैकड़ों इक़्साम में दस्तयाब है। ये मेला जायका ही नहीं बल्कि सेहत, रिवायत और कुदरती ग़िज़ा के फ़रोग़ का पैगाम भी दे रहा है। तो आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। साल के अख्तिताम से पहले अहमदाबाद हिंदुस्तान के दूर दराज दही इलाकों के मुनफरिद खानों का मज़ा चखने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको 23वें सात्विक फूड फेस्टिवल में ऐसी डिशें मिलेंगी जो आमतौर पर मुश्किल से मिलती हैं। सात्विक फूड से मुराद वो खाने जो पाकीज़गी, अमन और ज़हनी वजाहत को फ़रोग़ देने के लिए समझे जाते हैं। आयुर्वेदिक रिवायत में ऐसी ग़िज़ाएँ जिस्मानी सेहत, ज़हनी तवाज़ुन और रूहानी नशोनुमा के लिए साजगार समझी जाती हैं। यही वजह है कि रिवायती सिक्किमी पकवान जैसे कुट्टू का आटा और थोकपा आपको इन्हें बार बार खाने का दिल करेगा।
फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये सात्विक फेस्टिवल है, क्योंकि सिक्किम में इतना ज़्यादा ये चीज़ का वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। और यहाँ हमने मेनली बॉकेट मोमो रखा है और मिलेट थुक्पा, सेल रोटी वहाँ का ट्रेडिशनल डिशेस रखा है, तो लोगों का भी रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा है और हमने बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक तरीके से रखने की कोशिश की है सब चीज़ें को। यहाँ ऑप्शन की कोई कमी नहीं। 80 स्टॉल पर तकरीबन 400 मजेदार पकवान मौजूद हैं। हर डिश दूसरे से ज्यादा पुरकशिश है। खाने के शौकीन हर साल यहाँ आने का वक्त निकाल ही लेते हैं और जायके से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस मेले का एहतमाम सृष्टि फाउंडेशन ने किया। ये बरसों से नामियाती और कुदरती तौर पर उगाए जाने वाली सब्जियों को फरोग दे रहा है। ये मुकम्मल तौर पर सेल्फ फंडेड है। हम हर साल आते हैं और 2 टाइम आते हैं, दोपहर को और रात को अलग अलग, क्योंकि दोपहर का यहाँ पे टेस्ट हम करते हैं जो धूप में खाया जाता है, रात को ठंडी होती है तब उसका मजा अलग है। जैसे उम्बाड़िया है, आखा लहसुन साग है, ये वो सब चीजें हम यानी यहाँ पे रात को खाते हैं। हम बच्चों की प्रतियोगिताएं करते हैं। ऐसे लोगों के अनाज को यहाँ लाया गया जो बहुत पिछड़े हुए आर्थिक क्षेत्र से हैं। अब ये विडंबना है कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से गरीब हैं वहाँ पर उगाए जाने वाले अनाज अमीर हैं, तत्वों में, पौष्टिकता में, उनको लाए। फिर हिमालय से हम लोगों को बुलाया, बारामूला से, गुरेज से, कश्मीर में, सिक्किम से। त्योहार सिर्फ रिवायती पकवानों तक महदूद नहीं, यहाँ के पकवान सदियों पुराने इल्म का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए जाते हैं, जो मुल्क के कुछ दूर दराज इलाकों से जमा किए गए हैं। सेहतमंद मसनूआत भी यहाँ पर दस्तयाब है। मुल्क भर के पकवानों का जायका लेने के लिए बड़ी तादाद में इस मेले का लोग रुख कर रहे हैं। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो इस मेले का रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।